Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Neetu Yadav and today in this video we will discuss some basic concepts from the chapter equilibrium. So equilibrium की अगर definition की मैं बात करूँ, the term which we are going to deal with, equilibrium का मतलब होता है जब दो साइड में बैलेंस आ जाए. बैलेंस का मतलब यहाँ पर अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी और बी कन्वर्ट हो रहा है ए में. दैट मीन्स हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमने कंसिडर कर लिया. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट, एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बी इज द रिएक्टेंट ए इज द प्रोडक्ट. हमें ये चीज़ पहले से पता है, जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तभी हमने इन चीज़ को समझा था कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग यही होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन वहाँ होगा जहाँ प्रोसेस रिवर्सिबल है. अगर कोई रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोई सिचुएशन कंडीशन नहीं होती. इक्विलिब्रियम अटेन किस टाइप के रिएक्शंस में होता है? पहली बात, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है. दूसरी बात, अगर ये गैसियस फेज में है तो ये जो आपका सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब जहाँ जिस कंटेनर में, किसी भी सिस्टम में आप जब ये रिएक्शन करवा रहे हो, दैट शुड बी क्लोज. और अगर हीट की कहीं बात आती है तो एडियाबैटिक, यानी कि वॉल्स ऑफ दैट सिस्टम विल डिपेंड्स ऑन सम कंडीशंस जिसके अंदर वो रिएक्शंस होती है. तो ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने थ्योरी बुक में रीड कर लिए होंगे, वो चीज़ है. यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, कि हमने बात की थी इक्विलिब्रियम इज द स्टेट at which the rate of reaction in forward direction becomes equal to the rate of reaction in backward direction, and जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या फिर मैं बात करूँ अमाउंट या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं. यानी कि अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, देखने में इट सीम्स लाइक रिएक्शन हैज स्टॉप, बट एक्चुअली इट इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन. उसको कहते हैं डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कि भाई ए बी में जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब अगर आप जब देखोगे इस चीज़ को, तो हमें ना तो ए के अमाउंट में कुछ चेंज नजर आएगा, ना बी के अमाउंट में कुछ चेंज नजर आएगा. इसका मतलब देखने से लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, बट एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है. इसका मतलब दिस इज द डायनेमिक नेचर. डायनेमिक का मतलब ये होता है इन मोशन. ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमने टॉपिक कंसिडर किया है वो है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन. उससे पहले का जो थ्योरी है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, वो बुक से आप उन चीज़ों को रीड कर लेंगे, थ्योरी पार्ट रहेगा. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है. एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ए प्लस बी, वो आपको क्या दे रहा है, सी प्लस डी एंड डी, वेयर ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है. ए बी हमारे रिएक्टेंट है, सी बी हमारे प्रोडक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने लगाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना. चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली साउंड की क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा फैन भी ऑफ रखने पड़ता है. तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. फिर जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लिखेंगे के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी. दिस इज रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दूसरी तरफ अगर हम केस कंसिडर करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन का, तो आप कहोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बैकवर्ड डायरेक्शन में अब की बार ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी. जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट निकल के आया के बी, और फिर हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा डी पावर डी, एंड दिस इज रेट. हमने कहा एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट when rate of reaction in forward direction becomes equal to the rate of reaction in backward direction. तो ये दोनों ही जो चीज़ है, दोनों ही रेट है, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, के एफ ए की पावर ए
बी की पावर बी इज इक्वल्स टू के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। फिर क्या करना है, आप सारी कंसंट्रेशंस को एक तरफ कर दो और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लो। तो के बी को हम इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, और उधर हमारे पास क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, concentration of B power B. Okay, this is the ratio of Kf and Kb. This is known as Kc, or simply I can say it is equilibrium constant. ये क्या है, ये है equilibrium constant. It is nothing but the ratio of Kf and Kb. आगे बात समझ में, तो ये हमारा क्या हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C फॉर कंसंट्रेशन, और सिंपली आई कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन रहा Kc। क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 हैबर प्रोसेस है, बहुत बार सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, एंड इट विल गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, राइट एक्सप्रेशन फॉर Kc। Kc के लिए एक्सप्रेशन लिख दो, तो भी आप क्या करोगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे N2 की कंसंट्रेशन पावर 1 क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और साथ में क्या करोगे H2 की कंसंट्रेशन पावर 3। न्यूमेरिकल जो आएगा वो ऐसा आ सकता है कि आपको इन तीनों की कंसंट्रेशन दे देंगे न्यूमेरिकल में और सिंपली कहेंगे फाइंड Kc, तो आपने सभी की वैल्यू पुट करनी है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग उनकी पावर करके उसको सोल्व करना है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। न्यूमेरिकल कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2 एंड NO। एक रिएक्शन हमें दे रहे हैं ये लोग, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। ये Kc का एक्सप्रेशन याद रखेंगे किस तरह से लिखा जाता है, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। चैप्टर बहुत इजी है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझते जाओगे तो इजी लगेगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट आप रीड कर लेंगे, बुक से भी रीड करेंगे, बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी ही, नो डाउट। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं। चलिए रिएक्शन इन्होंने हमें दिया है N2 प्लस O2 2NO, तीनों ही गैसेस फेज में गिवन है हमें, ठीक है। अब इन्होंने कंसंट्रेशन हमें दे दी है, N2 की कंसंट्रेशन है 3.0 इंटू 10⁻³ N2 कंसंट्रेशन हमें दी गई है 3.0 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में रहेगी या मोलर हम बात कर सकते हैं। O2 की गिवन है हमें 4.2, O2 कंसंट्रेशन है 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर कह सकते हैं या मोल पर लीटर कह सकते हैं, मोलैरिटी। और NO नाइट्रिक ऑक्साइड की हमें दी है 2.8, NO की कंसंट्रेशन गिवन है 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर। सिंपल सी हमें सभी की कंसंट्रेशन दे दी गई है। टेम्परेचर जो गिवन है वो हमारा 800 केल्विन। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट Kc। क्वेश्चन इज व्हाट इज Kc। तो सबसे पहली बात हमें Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो Kc के लिए एक्सप्रेशन के लिए क्या करोगे आप, प्रोडक्ट साइड में कौन नज़र आ रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, आप इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एंड इनटू O2 की कंसंट्रेशन, दोनों की पावर क्या रहेगी 1 and 1। तो भाई सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, फटाफट से सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। NO का स्क्वायर दिस वन, तो 2.8 इंटू 10⁻³ इसका तो क्या करना है आपने स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा आपके पास 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ देखो 10⁻³ 10⁻³ क्या बन जाएगा 10⁻⁶। करते हैं कैलकुलेशन यहाँ से। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमने क्या किया 2.8 का स्क्वायर कर रहे थे, 2.8 इंटू 2.8 किया, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻�6 होगी, नीचे हमारे पास 3.0 इंटू 4.2, ठीक है, और इंटू 10⁻�6, तो ये कैंसिल हुआ, पॉइंट से पॉइंट सारे ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे, सिंपली ऊपर होगा 28 इंटू 28
डिवाइडेड बाय 30 इंटू 42। फिर हम इनको कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं। 7 से जाएगा 2 एंड 3, 2 से ही जाएगा 15 पर, तो ऊपर बचा 28 और नीचे आपके पास बचा है 15 इंटू 3। तो 15 इंटू 3 आप करोगे तो ये क्या आएगा 45, और ये सिंपली आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 0.6 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो केसी पे। एक और न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से, प्रैक्टिस फिर बाद में आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करना। What is Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance is? अब आपके पास जो रिएक्शन है वो है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। सबसे पहली बात, जो रिएक्शन आप लिखोगे किसी भी उसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब तक आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या है, कंसंट्रेशन की पावर करनी है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही नहीं होगा तो पावर गलत होगी आपकी, अगर मतलब सही नहीं होगा तो वो भी सही नहीं होगी, और उससे फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपके पास जो रिएक्शन गिवन है वो क्या है, SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम आपको क्या मिल रहा है 2SO3, और यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें दे दी गई है SO2, O2 एंड SO3। क्वेश्चन में सिंपली आपको कंसंट्रेशंस दे दी जा रही है और आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपके पास SO2 की कंसंट्रेशन है 0.60 मोलर, आपके पास O2 की कंसंट्रेशन है 0.82 मोलर, और आपके पास SO3 की कंसंट्रेशन है 1.90 मोलर, 1.90 मोलर। तो देखो सबसे पहली बात है, अब केसी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में आपने, तो केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। केसी के लिए एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो आप करोगे SO3 की पावर 2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में एक ही चीज़ नज़र आ रही है तो एक ही लेनी है। फिर हमारे पास क्या है, SO2 की कंसंट्रेशन का पावर 2 इंटू O2 की कंसंट्रेशन पावर 1, क्योंकि O2 के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, फटाफट से बस करना क्या है, ये सारी वैल्यूज वहाँ पुट करनी है और कैलकुलेशन। देखो केमिस्ट्री में होता है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, न्यूमेरिकल फॉर्मूला पता है आपने क्या पुट करना है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, आगे तो बेटा आपका मैथ्स काम आना है। ठीक है, कैलकुलेशंस काम आनी है। तो SO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, SO3 की कंसंट्रेशन थी 1.90, तो इसका क्या करना है स्क्वायर। नीचे है SO2 0.60 इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे फिर आपने ऑक्सीजन का है 0.82। अब आप ये जो सारा कुछ अब आगे रह जाएगा करने के लिए, वो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन होगी। जब आप ये सारा कुछ कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ रहा है 12.22। केसी जो आपका आ रहा है वो 12.22 मोलर -1, ये आपका। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, केसी में क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि सारी, जैसे अब यहाँ पर मैं बात करूँ SO3 की कंसंट्रेशन, तो क्या कहोगे मोलर इंटू मोलर डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर हुआ है तो मोलर इंटू मोलर, और एक ऑक्सीजन का भी क्या है मोलर, तो 2 मोलर तो कैंसिल हो गए, मोल पर लीटर सब कैंसिल हो गए, एक तो बचा हुआ है ना, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी मोलर इन्वर्स। मोलर इन्वर्स मतलब मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर का इन्वर्स, तो लीटर पर मोल बन जाएगा। इसको आप और क्या लिख सकते हो, यूनिट में आप इसको और क्या लिख सकते हो, मतलब और मतलब नीचे लिख देती हूँ, आप इसको कर सकते हो 12.22 लीटर पर मोल, क्योंकि मोलर का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। कैसे एक्सप्रेशन लिखना आपको आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।